नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं हूं शिवम सिंह। मध्य प्रदेश बीजेपी आज से चुनावी वोट में नजर आ रही है। बीजेपी की तैयारी तेज हो चुकी है। बीजेपी की बड़ी बैठकें आज रखी गई है। आज दोपहर 1 बजे नगरीय निकाय चुनाव संचालन समिति की बड़ी बैठक। इसके अलावा दोपहर 3 बजे पंचायत चुनाव समिति की बैठक होगी। आपको बता दें, शाम 5 बजे नगरीय निकाय प्रबंधन समिति की बैठक होगी और चुनावी मोड पर बीजेपी मध्य प्रदेश में नजर आ रही है। आज 3 बड़ी बैठकें होने वाली है। अलग अलग विषयों पर बातचीत होगी। आपको बता दें, पंचायत चुनाव को लेकर, नगर निकाय चुनाव को लेकर मंथन होगा बीजेपी में। चुनावी मोड में एमपी बीजेपी नजर आ रही है। तो चुनावी मोड में एमपी बीजेपी नजर आ रही है। दोपहर 3 बजे पंचायत चुनाव समिति की बैठक होगी। इसके बाद आपको बता दें, इसके पहले 1 बजे बड़ी बैठक होगी। और करेंगे अमितांशी का, चलेंगे भोपाल। अमितांशी, आज 3 बड़ी बैठकें बीजेपी की होने वाली है। दोपहर 1, 3 और 5 बजे 3 बड़ी बैठकें। किन बड़े विषयों पर मंथन होगा आज? देखिए शुभम, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे जैसे चुनाव पास आते जा रहे हैं और जब निर्वाचन आयोग ने भी घोषणा कर दी है कि 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, तो बीजेपी भी अब चुनावी एक्शन मोड में नजर आ रही है। और इसी को लेकर आज 3 बड़ी बैठक बीजेपी करने वाली है, जहाँ पर 12 बजे हम कह सकते हैं नगरीय निकाय संचालन समिति की बैठक होने वाली है। वहीं अगर बात करें तो 3 बजे पंचायत चुनाव संचालन समिति की बैठक होने वाली है और शाम को 5 बजे नगरीय निकाय प्रबंधन समिति जो है उसकी बैठक होने वाली है। देखिए, हालांकि सरकार ने मॉडिफिकेशन पिटीशन दायर की है और कल यानी कि 17 मई को उसको लेकर सुनवाई भी है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जैसे कांग्रेस भी आरक्षण का ऐलान कर चुकी है, कांग्रेस तैयार है पूरी तरीके से चुनाव के लिए, ऐसा कांग्रेस द्वारा कहा जा रहा है। तो बीजेपी भी अपनी पूरी तैयारी कर रही है और इसी को लेकर आज 3 बड़ी बैठकें जो हम कह सकते हैं बीजेपी एमपी करने वाली है। देखिए, कल ही राज्यपाल से मुलाकात हुई थी जो सीएम शिवराज हैं उनकी, और उन्होंने अध्यादेश लाने की भी तैयारी कर ली है, जो कि पार्षदों के चुनाव में अध्यादेश बदलने की तैयारी है कि महापौर जो हैं वो सीधे अब जनता चुन सकेगी। तो राज्यपाल से मुलाकात के बाद कई अहम मुद्दों पर उनकी चर्चा हुई है और आज ये 3 बड़ी बैठकें हैं। तो हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं ये प्रबंधन समिति की बैठक है, संचालन समिति की बैठक है कि अगर चुनाव की घोषणा हुई है तो किस तरीके से नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव का जो प्रबंधन है और संचालन है वो किया जाएगा। कितने वार्ड अगर बटेंगे तो वार्डों में किस तरीके से टिकट वितरण व्यवस्था की जाएगी, आरक्षण के साथ किस तरीके से टिकट वितरण रहेगा। तो संचालन समिति और प्रबंधन समिति का यही काम होता है कि किस तरीके से सुचारू रूप से चुनाव को आगे बढ़ाया जा सके और जो जनता है उसको अपनी तरफ प्रभावित कर सके, उसको अपनी तरफ कह सकते हैं हम कि जनता को किन मुद्दों के लेकर बातचीत हो सकती है, जनता किन मुद्दों से सरकार को वोट डालने के लिए आगे बढ़ सकती है। तो यही सब प्रबंधन और संचालन समिति का काम रहता है कि ऐसे मुद्दे निकाल कर लेकर आए जिनसे जनता पर असर पड़े, जनता जो सरकार के हित में है वो वोट डाले। तो आज इन मुद्दों को हम कह सकते हैं, इन मुद्दों के बारे में बातचीत हो सकती है कि किस तरीके से जनता को हमको वापस लेकर आना है, जनता को बताना है कि सरकार ने पिछले समय में किस हित में उनके काम किया। महापौर, जो पूर्व महापौर हैं वो भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं, जो पूर्व पार्षद हैं वो भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं कि जमीनी स्तर पर किस तरीके से मजबूत करना है। क्योंकि देखिए, नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव 2023 के चुनाव में भी एक बड़ा रोल, अहम रोल प्ले करते हैं, हम कह सकते हैं बड़ा रोल निभा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसकी तैयारी में पूरी तरीके से नजर आ रही है और इसी को लेकर आज 3 बड़ी बैठक, हम संचालन समिति की बात करें, प्रबंधन समिति की बात करें, चाहे नगरीय निकाय हो या पंचायत चुनाव हो, 3 बड़ी बैठक आज बीजेपी कर रही है। और देखने को काफी अहम चीजें इससे निकलकर सामने आ सकती है कि टिकट वितरण व्यवस्था किस तरीके की होगी, किनको चुनाव की टिकट दिए जाएंगे, किनको दोबारा मौका दिया जाएगा खड़े होने का, और कौन फिलहाल जनता के बीच में सबसे ज्यादा सक्रिय है। तो सक्रिय नेताओं को ही बीजेपी अब उतारेगी जो है ग्राउंड में और उनकी दम पर चुनाव लड़ेगी। जी अमृतांशी, बिल्कुल समझने वाली बात यहाँ की जरूरी ये भी है कि चूंकि पंचायत चुनाव पर फैसला सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ, 17 मई को फैसला आना है, कल फैसला आना है, लेकिन उसके पहले एक बड़ी बैठक यहाँ पर बीजेपी कर रही है। क्या कुछ टिप्स कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर देंगी, ग्राम पंचायत स्तर पर, नगर निकाय स्तर पर, शहर के वार्ड स्तर पर?
शुभम, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बीजेपी पार्टी, जैसा कि हम हमेशा से देखते हैं, खुद को जमीनी स्तर पर मजबूत रखने में विश्वास रखती है। जब भी पार्टी की बैठक होती है तो वीडी शर्मा और सीएम शिवराज जो हैं, हाल ही में जो अभी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई थी, जो कोर कमेटी की बैठक हुई थी, तो वहां पर भी यही निर्देश दिए गए थे कि जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करना है, जनता से जाकर जुड़ना है। पिछले महीने हमने देखा था कि बीजेपी ने बड़े कार्यक्रम आयोजित किए थे, जहां पर सभी जो कार्यक्रम थे वो जनता से जुड़े हुए थे। अभी कल भी मिशन नगरोदय कार्यक्रम भी बीजेपी करने जा रही है, जिसमें मिशन ये है कि जो नगर हैं उनका विकास की बात की जाएगी। मोहल्ला क्लिनिक बीजेपी खोलने जा रही है। तो देखिए, अब बीजेपी ने प्रोग्राम जो है, जो कार्यक्रम तो है, उनकी लॉन्चिंग तो कर दी है, लेकिन किस तरीके से जो कार्यक्रम है उनको आगे बढ़ाया जाना है, जनता को जोड़ते हुए, जनता के हित को समझाते हुए किस तरीके से कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जाना है, इसको लेकर टिप्स दी जा सकती हैं। टिप्स ये भी हो सकती है, अगर हम बात करें कि बड़े स्तर पर फिलहाल है जो बीजेपी, वो अपने जो है कह सकते हैं कि जो हम देखते हैं कि बीजेपी कई बार हमने देखा है कि रैलियों के थ्रू अपना प्रमोशन करती है, प्रचार करती है, और भी कई चीज़ें हैं। घर घर जाकर बीजेपी अपना प्रचार करती है, चाहे हम प्रधानमंत्री गरीब जनधन योजना की बात करें या हितग्राही जो उनके जो भी रहते हैं, उनको बीजेपी ने बल बांटकर खुद से जोड़ने की कोशिश की थी। तो हम देखते हैं कि बीजेपी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनको जो जनता को जोड़ने की कोशिश करती है। तो अभी भी आज भी यही टिप्स दिए जा सकते हैं कि किस तरीके से जनता को ठीक है, बहुत विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए।